आप लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण में वायुमंडल पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को स्थल मंडल के बारे में पढ़ा दिया था, तो आइए वायुमंडल के बारे में जानते हैं। आज हम वायुमंडल में दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, संगठन, संरचना और तापमान। तो चलिए सबसे पहले हम संगठन एवं संरचना के बारे में देख लेते हैं। वायुमंडल अनेक गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ओजोन आदि गैसें पाई जाती हैं। किंतु धरातल के समीप की वायु में अर्थात 10 किलोमीटर तक ऊंचाई ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% गैसें ही मुख्य हैं। वायुमंडल का 99% भाग इन्हीं दो गैसों से निर्मित है। शेष 1% में अन्य सभी गैसें सम्मिलित हैं। वायु में गैसों के साथ अशुद्धियों के रूप में गंधक का तेजाब, सोरे का तेजाब तथा अन्य कई पदार्थ सूक्ष्म मात्रा में मिलते हैं। इन गैसों के अतिरिक्त वायु की निचली परत में थोड़ी मात्रा में धूल की कण व जलवाष्प भी पाई जाती हैं। अधिक ऊंचाई पर तो वायु हल्की या विरल होकर गुच्छों के रूप में बिखरी हुई मिलती है। 10 किमी के उपरांत भारी गैसों की मात्रा विभिन्न ऊंचाई पर कम और हल्की गैसों की मात्रा बढ़ती जाती है। अतः सामान्यतः भारी गैसें वायुमंडल के निचले स्तर में और हल्की गैसें ऊपरी स्तरों में मिलती हैं। उदाहरणार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में 20 किमी की ऊंचाई तक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक और हाइड्रोजन 125 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक मिलती हैं। इसके बाद बहुत ऊंचाई पर हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन जैसे हल्की गैसें 125 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं। आइए देख लेते हैं तापमान। वायु के तापमान से हमारा अभिप्राय वायुमंडलीय ताप से है। सामान्यतः जो स्थान जितना ही गर्म होता है उसका तापमान भी उतना ही अधिक होता है। इसी प्रकार जो स्थान जितना ठंडा होता है उसका तापमान उतना ही कम होता है। अतः तापमान से आशय गर्मी अथवा ठंडक की मात्रा से है। संक्षेप में वायु में ताप की मात्रा को ही तापमान कहा जाता है। वायुमंडलीय ताप का मापन ताप मापक यंत्र से किया जाता है। वायु के तापमान के अध्ययन में सामान्यतः हम उनकी निम्नलिखित अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। नंबर 1, उच्चतम तापमान। दिन भर के सबसे ऊंचे ताप को दैनिक उच्चतम तापमान कहा जाता है, जो कि रोज अपराह्न 2 से 3 बजे के मध्य होता है। न्यूनतम तापमान दिन भर के सबसे कम तापमान को दैनिक न्यूनतम तापमान कहा जाता है, जो कि पूर्वाह्न 4 से 5 बजे के मध्य होता है। औसत तापमान दिन के अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान को जोड़कर उसमें 2 से भाग देने पर उसके भागफल को दैनिक औसत तापमान कहा जाता है। औसत मासिक तापमान एक मास के दैनिक औसत तापमान को जोड़कर उसमें मास के दिनों की संख्या का भाग देने पर उसके भागफल को औसत मासिक तापमान कहा जाता है। इसी तरह से औसत वार्षिक तापमान में 12 से भाग देने पर प्रत्येक माह के औसत तापमान को 12 से भाग जोड़कर उसमें 12 से भाग देने पर प्राप्त भागफल को औसत वार्षिक तापमान कहा जाता है। वार्षिक तापांतर वर्ष के अधिकतम तापमान वाले माह के औसत तापमान में से वर्ष के न्यूनतम ताप वाले मास के औसत तापमान को घटाने पर प्राप्त तापमान वार्षिक तापांतर कहलाता है। भूम तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। भूमध्य रेखा से दूरी पहला कारक है। जो भूमध्य रेखा से दूरी है या तापमान को सबसे ज़्यादा, अर्थात जो भूमध्य रेखा के सबसे आसपास पाए जाते हैं वहाँ पर तापांतर कम पाया जाता है। जो भूमध्य रेखा से दूर पाए जाते हैं वहाँ पर ताप में परिवर्तन अधिक पाया जाता है और ताप भी कम होता जाता है। समुद्र से दूरी। स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ही गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इस कारण समुद्र स्थल की अपेक्षा गर्मी में ठंडे और जाड़ों में गर्म रहते हैं। इससे तटवर्ती भागों का तापमान दूर वाले स्थलों की अपेक्षा गर्मियों में कम और जाड़ों में अधिक रहता है। समुद्र तल से ऊंचाई। साधारणतः ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 अंश सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। अतः जो स्थान समुद्र तल से जितनी अधिक ऊंचाई पर होता है वह उतना ही ठंडा होता है। प्रचलित वायु। किसी भी स्थान की जलवायु वहाँ पर चलने वाली हवाओं पर निर्भर करती है।
यदि किसी स्थान पर गर्म हवा चलती है तो वह तापमान को बढ़ा देती है, और तो यदि ठंडी हवा चलती है तो तापमान को नीचा कर देती है। समुद्री धाराएं, जिन तटों के समीप ठंडी धाराएं बहती हैं वहाँ जाड़ों में तापमान बहुत नीचे हो जाता है और समुद्र तट पर बर्फ भी जम जाती है। भूमि का ढाल, साधारणतः सूर्य के सम्मुख पड़ने वाले ढाल विमुख ढालों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक गर्म और जाड़ों में कम ठंडे रहते हैं। भूमि की प्रकृति, भूमि की प्रकृति भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। बलुई मिट्टी शीघ्र गर्म हो अथवा ठंडी हो जाती है। मेघ तथा वर्षा, जिन भागों में साल भर वर्षा होती है और आकाश बादलों से ढका रहता है वहाँ गर्मियों का औसत तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। आगे आप लोगों को अगले दिन पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।